नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अरुणाचल प्रदेश की चेरा लोको ने बुल्गारिया में बुगार्स में आयोजित 5वीं विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य तेंजिंग नोर्बू थोंडोक द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के 2 दिवसीय दौरे के तहत जिले के पासीघाट, रुकसिन और मेबो उपमंडलों में विभिन्न परियोजना स्थलों का दौरा किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राजधानी ईटानगर में हाईटेक थर्मल ड्रोन पेश किए। साथ ही वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत निगरानी को आधुनिक बनाने तथा वन्यजीव बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए फ्रंटलाइन वन कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। युवा मामलों के विभाग द्वारा अरुणाचल राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से 17 जुलाई 2026 को ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रदेश विज्ञान केंद्र में अरुणाचल साइंस लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तारित श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दूसरे चरण को संबोधित किया। भारत को सूचना प्रौद्योगिकी और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बताया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अरुणाचल प्रदेश की चेरा लोको ने बुल्गारिया के बुगार्स में आयोजित 5वीं विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त मेपुंग लामगू ने भी इस प्रतिस्पर्धा में 5वां स्थान हासिल किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के एथलीटों की बढ़ती सामर्थ्य और क्षमता को दर्शाता है। पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य तेंजिंग नोर्बू थोंडोक, जो अरुणाचल के ईस्ट सियांग जिले के 2 दिवसीय दौरे के तहत जिले के पासीघाट, रुकसिन और मेबो उपमंडलों में विभिन्न परियोजना स्थलों का दौरा किया। श्री थोंडोक ने मिकोंग गांव और स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस केंद्र का निर्माण प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल पीएम डिवाइन योजना के तहत किया गया है। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने एनईसी के फंड से पुनर्निर्मित 14 किलोमीटर लंबी मिरम मिकोंग जोनाई सड़क और पासीघाट स्थित जैन कॉलेज में बने 2 मंजिला छात्रावास का भी दौरा किया। बाद में उन्होंने पासीघाट में सियांग गेस्ट हाउस में जिला उपायुक्त एवं इंजीनियरिंग विभागों के अन्य प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और परियोजना पूर्णता रिपोर्ट का समय पर जमा करने पर विशेष जोर दिया गया। यह आश्वासन देते हुए कि एनईसी नई परियोजनाओं के लिए और अधिक फंड जारी करने हेतु पूरी तैयारी कर रही है। श्री थोंडोक ने इंजीनियर्स को सुझाव दिया है कि छोटी और आवश्यकता आधारित परियोजनाएं प्रस्तुत करें। अरुणाचल प्रदेश में राजधानी ईटानगर में हाईटेक थर्मल ड्रोन पेश किए गए और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत निगरानी को आधुनिक बनाने तथा वन्यजीव बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए फ्रंटलाइन वर्क कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। नामदफा टाइगर रिजर्व, देवमाली डिवीजन, म्याऊ वन्यजीव अभयारण्य, नामपोंग डिवीजन और ईटानगर बायोलॉजिकल पार्क में 5 थर्मल ड्रोन वितरित किए गए, जिससे घने इलाकों में निगरानी बढ़ी है, वन्यजीवों को ट्रैक करना आसान हुआ है। साथ ही शिकार, तस्करी, अतिक्रमण तथा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिली है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित एसटीईएम क्षेत्रों में युवाओं के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवा मामलों विभाग द्वारा अरुणाचल प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से 17 जुलाई 2026 को ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रदेश विज्ञान केंद्र में अरुणाचल साइंस लीग नामक एक प्रमुख वर्किंग मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। 2026 संस्करण का विषय है विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए एसटीईएम। इसके तहत प्रतिभागियों को ऐसे स्थायी समाधान तैयार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत प्रतिभागियों के कुल 3,30,000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। पंजीकरण 1 से 30 मई 2026 तक की जा सकती है। इस प्रतियोगिता में श्रेणियां इस प्रकार है: जूनियर वर्ग के लिए 15 से 21 और सीनियर वर्ग के लिए 22 से 29 वर्ष। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से विस्तारित श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस वे सेवा का रवाना किया है।
अभी ये रेल सेवा श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच संचालित हो रही है, जिसे जम्मू तवी तथा बढ़ाया गया है। विस्तारित मार्ग पर नियमित सेवाएं शनिवार से शुरू होंगी। इस रेलगाड़ी में अब 8 के बजाय 20 डिब्बे होंगे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। आज वंदे भारत को जम्मू से स्टार्ट करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले कटरा से स्टार्ट की थी। कटरा से श्रीनगर सर्विस थी, आज उसको जम्मू से श्रीनगर करेंगे। इसमें 8 कोच थे पहले और उसको एक्सटेंड करके 20 कोच की ट्रेन बनाई गई। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि इससे वैष्णव देवी मंदिर और अमरनाथ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को विशेष रूप से लाभ होगा। इससे बिना किसी रुकावट के प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाली निर्बाध रेल यात्रा सेवाएं संभव हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जून में कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तब इस वंदे भारत ट्रेन में 8 डिब्बे थे। इस रूट पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस ट्रेन का विस्तार जम्मू तक कर दिया गया है और कोच की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। यह ट्रेन आम लोगों के लिए 2 मई से शुरू होगी, जिससे तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, व्यापारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। जम्मू तवी से यह ट्रेन सुबह 6:20 पर चलेगी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा, रियासी, बनिहाल स्टेशनों पर रुकते हुए सुबह 11:10 में श्रीनगर पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन श्रीनगर से दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी और शाम 6:50 पर जम्मू तवी पहुंचेगी। इस यात्रा में कुल 4 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। दीपेंद्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत किसी भी परिस्थिति में किसी भी आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दूसरे चरण में श्री सिंह ने कहा है कि अब उस पुरानी मानसिकता के साथ आगे नहीं बढ़ता है जहां हमारी धरती और आतंकवादी हमले होते रहे हैं और हम केवल कूटनीति बयान जारी करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र और भारत को सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बताया है। हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने भी समय समय पर यह साबित किया है कि वह केवल शांति काल की जरूरतों के लिए नहीं, युद्ध काल की तेज आपूर्ति के लिए भी वह तैयार है। हालांकि उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई, लेकिन हम उस ब्लफ में नहीं आए। हमने उन धमकियों को नकारते हुए, कोई तवज्जो न देते हुए वही किया जो करना था, जो राष्ट्र हित में जरूरी था। और यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई दुनिया का नया। श्री सिंह ने देश में एआई की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और कहा है कि ये तकनीक भारतीय सेनाओं का अभिन्न अंग बन गई है। एआई का अर्थ हमारे लिए है ऑगमेंटेड इन्फेंट्री। एआई हमारी सेनाओं का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह हमारे फुट ऑन ग्राउंड, यानी हमारी सेनाओं की क्षमता में वृद्धि भी कर रहा है। और आज के समय के युद्ध के हिसाब से हम हमारी सेना को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इंटीग्रेटेड फाइटिंग मशीन बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों पापुमपारे, ईस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली के लिए ऑरेंज एवं अन्य 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन सभी जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया था। अमेरिकी सेना ने घोषणा की है कि उसके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी के तहत 42 जहाजों को ईरान के बंदरगाहों में प्रवेश या निकासी करने से रोका है। एक रिपोर्ट। अमरीकी सेंट्रल कमांडर ब्रैड कूपर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इनमें लगभग 6 करोड़ 90 लाख बैरल तेल है, जिसका संभावित राजस्व 6 अरब अमरीकी डॉलर है। इससे तेल निर्यात से लाभ कमाने की ईरान की क्षमता बाधित होगी। उधर ईरान ने इसकी निंदा करते हुए इसे समुद्री डकैती की कार्रवाई बताया है। ईरान के मुख्य सैन्य कमान खातिम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय ने कहा कि जब्ती के समय उसके सशस्त्र बलों ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि इन जहाजों पर चालक दल के परिजन सवार थे। ईरान ने अमेरिका द्वारा समुद्री कार्रवाई जारी रखने पर व्यवहारिक और अप्रत्याशित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। समाचार
वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल जारी है। लगभग 4 वर्ष के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद भी इसमें और वृद्धि देखी जा रही है। कल ब्रेंट क्रूड का मूल्य 6% से अधिक बढ़कर जून 2022 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद लगभग $120 प्रति बैरल हो गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।